बहुत बहुत स्वागत है निरहुआ जी आपका न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर। जी जी धन्यवाद धन्यवाद जी निरहुआ जी, देखिए आपने खबर सुनी होगी कि राजू श्रीवास्तव अब हमारे बीच नहीं रहे। और अगर मैं आपकी बात करूं, आपने भी जमीन स्तर से किस तरह गाना गाया, गाना गाने के बाद आप एक अभिनेता बने और आज अपनी एक अलग पहचान आपने बनाई है, राजनेता भी आप बन गए हैं। और आज जो ये क्षति हुई है शायद इसकी पूर्ति अब कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मुस्कुराना, हंसना भी एक कला हो सकती है। इसको पहचान राजू श्रीवास्तव ने ही दी है। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि किसी ने सपने में सोचा भी नहीं था कि सबको हंसाने वाले ऐसे सबको रुला के एक दिन चले जाएंगे, क्योंकि ये असमय हुआ है। खैर इस दुनिया से जाना तो सबको है, पर ये जो असमय झटका हम सबको लग गया। अब उनके साथ बिताए पल, उनसे जब हम लोग मिलते थे, वो सब कुछ याद आ रहा है। और एक ऐसे व्यक्तित्व थे वो कि किसी भी माहौल में कहीं भी बैठे हैं वो पूरे सबको मतलब हंसाते ही रहे, जीवन भर हंसाते ही रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किसी भी हम लोग कार्यक्रम में मिले हों या ऐसे पर्सनली मिले हों, वो मतलब दुनिया को सिर्फ उन्होंने हंसाया। मुझे लगता है पहली बार उन्होंने रुलाया है दुनिया को। बिल्कुल 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 दिनेश जी, देखिए इस खबर ने आज सभी को रुला दिया है, सभी की आंखें आज नम है। दिनेश जी, आपकी भी कई मूवीज मैंने देखी है, बहुत कॉमेडी आप भी करते हैं, और ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आपने भी बिल्कुल ग्राउंड जीरो से, बिल्कुल जमीनी स्तर से शुरुआत की थी। आखिर एक कलाकार के लिए कितना मुश्किल होता है जमीनी स्तर से उठकर ठीक उन कलाकारों की तरह पहचान बना पाना जो पहले से ही मशहूर हो चुके हैं, और उसके बाद पहचान बनाने के साथ उस छवि को बरकरार रखना। और आखिर ऐसे क्या वर्क का प्रेशर होता है, काम की इतनी ज्यादा चिंता होती है जिसके कारण कई बीमारियों से हम देखते हैं कि अभिनेता ग्रसित भी हो जाते हैं। देखिए, तो बहाना है कोई बीमारी या कोई सारी चीजें। एक सबसे बड़ी बात यही है कि ऊपर वाले ने जितने दिन के लिए हमको आपको सबको भेजा है, जब जीवन पूरा हो जाएगा तो जाना ही पड़ेगा। और बाकी सब चीजें एक बहाने की तरह होती है कि इस वजह से हो गया, उस वजह से हो गया। पर मुझे लगता है कि उन्होंने जो अपनी जगह लोगों के दिलों में बनाई, जो उन्होंने अपनी छाप छोड़ी, वो सबके दिल में हमेशा जीवित रहेंगे, सबकी यादों में रहेंगे। और आज भी जब उनको याद करते ही उनका हंसता हुआ चेहरा ही सामने आ जा रहा है। वो वही मैंने कहा कि उन्होंने जीवन भर सबको हंसाया, और कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि वो कभी किसी को रुला भी सकते हैं, पर इस तरह असमय जाकर उन्होंने सबको रुला दिया। जी दिनेश जी, कोई ऐसा समय या कोई ऐसा पल जब आपकी मुलाकात हुई हो राजू श्रीवास्तव जी से, और वो पल आपको याद हो कि किस तरह उन्होंने आपके चेहरे पर मुस्कान लाई हो उस समय? बिल्कुल, अभी कुछ दिन पहले ही लखनऊ में एक कार्यक्रम में हम लोग थे। बड़े भैया रवि किशन जी थे, मनोज तिवारी जी थे, मैं था और राजू श्रीवास्तव जी थे। फिल्म सिटी को लेके ही एक कार्यक्रम चल रहा था। तो उसमें लोग मुझसे कुछ पूछे, मैं बोल रहा था, फिर रवि किशन भैया बोल रहे थे, मनोज भैया बोल रहे थे। उस बीच में उन्होंने इतना ऐसे सबको हंसा दिया कि अरे यार, मैं चेयरमैन हूँ, मुझसे पूछो ये लोग क्या बताएंगे, मेरे से भी कोई पूछ लो कुछ। बिल्कुल। तो किसी भी पल, किसी भी माहौल में, किसी भी सिचुएशन में वो जिस तरह से उनकी टाइमिंग थी, और तुरंत लोग हंसने पे मजबूर हो जाते थे। वहां भी सब लोग हंसने लगे। कुछ दिन पहले उनको अवार्ड दिया जा रहा था, हमारे पूजनीय महाराज जी थे वहां पे। उन्होंने ऐसी ऐसी बात बोलना शुरू की कि महाराज जी हंसना शुरू की। मतलब कोई भी हो, उनके सामने उनकी बातें सुन के कोई अपनी हंसी नहीं रोक पाता था। तो बहुत ये क्षति जो हुई है वो तो कभी भरपाई हो नहीं पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए दिनेश जी, खास तो खास आम लोगों के मन में भी उन्होंने अपनी एक जगह बनाई, अपना एक पहचान उन्होंने स्थापित किया। और कहा जाता है कि मुंबई में रोज लाखों करोड़ों की संख्या में लोग पहुंचते हैं, लेकिन जो लोग अपने सपने को लेकर वहां पर पहुंचते हैं, उन सपनों को पूरा कर ले, ये बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है किसी भी व्यक्ति के लिए। और खासकर राजू श्रीवास्तव जो कि बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से थे, और आज जो उन्होंने अपना एक लेवल बनाया वो हम सभी देख रहे हैं। एक कलाकार के लिए कितना मुश्किल हो जाता है मुंबई जाकर अपना नाम बना पाना और अपने नाम को एक पहचान दे पाना। बिल्कुल बहुत मुश्किल होता है, पर वही उन्होंने जो अपने जीवन से एक मिसाल कायम किया कि वो इतने स्वभाव के इतने मृदुल थे, इतने
मिलनसार थे कि कहीं ना कहीं उससे कलाकारों को सीख भी मिलती है कि आप जो है बाकी लोगों के साथ जो व्यवहार करते हैं, लोगों के दिल से जो आपके लिए दुआ आशीर्वाद निकलता है वही काम आता है। तो राजू श्रीवास्तव जी हमेशा सबकी दुआ लिए, सबका आशीर्वाद लिए, सबके दिल से उनके लिए वाह निकलता रहा कि वाह वाह गजब आदमी, आप कमाल है, आप कमाल है आप। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं कला तो होती है, बहुत लोग कलाकार होते हैं, लेकिन सफलता उनको मिलती है जो लोग लोगों के दिलों पे राज कर पाते हैं, लोगों का दिल जीत पाते हैं। और वो उन्होंने दिल जीता पूरे मुझे लगता है कि सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, दुनिया में जहां भी लोगों ने उनको देखा उनका दिल जीता उन्होंने। बिल्कुल। देखिए, जब आप एक छोटी सी शुरुआत करते हैं और एक बड़ा सपना होता है उस छोटी सी शुरुआत के साथ, तब बहुत सी ख्वाहिशें, बहुत सी उम्मीदें ज़िंदगी में आप लगाकर आगे बढ़ते हैं दिनेश जी। और जिस तरह से राजू श्रीवास्तव मिमिक्री किया करते थे, किसी के बर्थडे में पहुंचते थे तो वहां पर कविता सुनाया करते थे। उन्होंने शायद ही कभी कल्पना की हो कि कभी वो अमिताभ बच्चन की मिमिक्री करके इतने फेमस हो जाएंगे दिनेश जी। तो ऐसे में आपसे मेरा सवाल ये है कि आज एक कलाकार के तौर पर अगर इस क्षति को हम देखें तो कितनी बड़ी ये क्षति है, क्योंकि हम लोग भी आज काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं कि आखिर ये एकदम से क्या हो गया। उम्मीद की जा रही थी कि वो लौटेंगे और इस बीच ये खबर आ गई। बिल्कुल, हम लोग जब बीच में पता चला कि उनकी तबीयत में सुधार हो रहा है तो मन थोड़ा हल्का हुआ कि चलो अभी अच्छी न्यूज आ रही है, अभी ठीक हो जाएंगे और ठीक हो ही जाएंगे, एकदम यही सबके मन में था। क्योंकि उन्होंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, ऐसे व्यक्ति थे वो, कभी किसी को दुख देना नहीं और सबके लिए अच्छा सोचना, सबके लिए अच्छी बात करना और सबको हंसाना। तो ऐसे में तो हर कोई दिल से दुआ कर रहा था। पर वही है कि कहते हैं ना कि जो अच्छे व्यक्ति होते हैं भगवान को भी वही प्यारे होते हैं, वो भी चाहते हैं कि ऐसे लोग उनके करीब रहें। तो दुनिया को तो उन्होंने हंसाया ही, भगवान भी शायद उनको भी चाहिए कि ऐसे व्यक्ति उनके आसपास रहें, तो अपने श्री चरणों में बुला लिया उन्होंने। पर ये क्षति जो है वो अपूर्णीय है, ये कभी पूरी नहीं हो पाएगी। बिल्कुल। देखिए दिनेश जी, पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि कोरोना काल भी चला, कई लोग, कई ऐसे बड़े अभिनेता रहे, चाहे ऋषि कपूर जी की हम बात कर लें, कई ऐसे अभिनेता रहे जिनकी डेथ हो गई हार्ट अटैक की वजह से। आखिर ज़्यादातर अभिनेताओं में हार्ट अटैक और कैंसर जैसी परेशानियों की आखिर शिकायत क्यों रहती है? क्या मतलब ऐसी दिक्कत क्या होती है? क्या शेड्यूल चेंज हो जाता है या फिर काम का प्रेशर ज्यादा रहता है, लाइट का काफी ज्यादा इशू रहता है, दिक्कत क्या होती है? नहीं, देखिए एक चीज तो है कि कलाकार जो होता है, कलाकार के दिल में, कलाकार के दुनिया में, कलाकार के परिवार में, उसके घर में, उसके जीवन में क्या चल रहा है वो कभी वो उसको समाज में व्यक्त नहीं करता है। कलाकार तो बस बाहर निकला तो चेहरे पे उसकी मुस्कान होगी और सभी लोगों से वो हंस के और मुस्कुरा के मिलेगा। जो भी दर्द है वो तो उसके अंदर ही रहेगा। वो कलाकार के लिए तो आप लोगों ने हमेशा से देखा ही है कि आप राज कपूर जी की जो फिल्म थी उसमें भी एक कलाकार के विषय में दिखाया गया था कि कलाकार का जीवन कैसा होता है। पर इन सब के बावजूद मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जैसा कि सब लोग कहते हैं कि देखो भाई, ये एक बहाना लगता है कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। पर सच तो यही है कि ईश्वर जिसको जितने दिन के लिए भेजते हैं उतने दिन में उनको तो पूरा जीवन होने के बाद जाना ही पड़ता है। आप स्वामी विवेकानंद जी से लेकर के तमाम ऐसे उदाहरण है कि बड़े बड़े जो अध्यात्म में बहुत पहुंचे हुए लोग थे और बहुत जानकार लोग थे, वो लोग भी बहुत कम एज में उनको जाना पड़ा। गौतम बुद्ध जैसे लोगों को जाना पड़ा। हाँ, जब बात करें हम राजू श्रीवास्तव जी की, कोई बुरी आदत नहीं थी उनकी, कोई बुरी आदत नहीं थी, ना उनको कोई नशा, ना कोई कुछ, एकदम सात्विक जीवन और एकदम सादा विचार वाले व्यक्ति थे। तो अब ये तो यही मान सकते हैं आप कि ईश्वर को जो है जितना दिन उन्होंने हमारे बीच में उनके लिए लिखा था, हमको हंसाते रहे और जब उनका जीवन पूरा हो गया तो फिर ईश्वर ने अपने पास बुला लिया।
बिल्कुल। दिनेश जी, जब भी बात राजू श्रीवास्तव जी की होती है तो हमें याद आता है एक पूरा फुल पैकेट, यानी जिसमें हर तरह की कला हो, चाहे वो मिमिक्री की हो, चाहे वो हंसाने की हो, गाने की हो, या फिर किसी की एक्टिंग करनी हो। तमाम ऐसी चीज़ें आज जब उनका नाम सामने आ रहा है तो मुझे भी याद आ रहा है। और एक समय था जब वो रिक्शा चलाया करते थे, एक समय था जब उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। ऐसे में आपने जिस तरह जिक्र भी किया कि एक कार्यक्रम में आप लोग मिले थे, इस दौरान आपसे जानना चाहूँगी कि क्या कॉमेडी के अलावा भी कभी ऐसी कोई कला उनकी आपने देखी हो जो आपको काफ़ी ज़्यादा भाई हो और आपको लगा है कि वाकई ये कलाकार हैं जिनके अंदर कोई बात तो ज़रूर है? उनका स्वभाव बहुत अच्छा था। वो मतलब किसी से भी मिलते थे तो उनसे ये चीज सीखने जैसी थी कि वो हर किसी को हंस के और प्यार से, बहुत ही मतलब आप कभी नहीं मिले हैं फिर भी आपको मिलेंगे तो लगेगा कि बहुत अच्छे से आपको जानते हैं। इतने प्यार से हर किसी से मिलना, ये उनकी बहुत बड़ी खूबी थी और ये हर किसी को प्रभावित करती थी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक जनता के बीच अपनी जगह बना पाना, उनके मन में अपनी जगह बना पाना अपने आप में बहुत ज़्यादा, ये एक कलाकार के लिए खूबी होनी चाहिए दिनेश जी। और अगर हम उनके परिजनों की बात करें या उनके फैन बेस की बात करें, वो भी काफ़ी ज़्यादा था। और दिनेश जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कभी आपकी क्या उनके परिजनों से मुलाकात हुई हो या फिर उनसे कोई ऐसे आपस में बैठ के कोई ऐसी गुफ्तगू हुई हो जिसके ज़रिए ये साफ हो सके कि हाँ, परेशानियाँ क्या होती हैं और तकलीफों को किस तरह से दरकिनार करते हुए आप स्ट्रगल करते हुए लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं? नहीं, मैं तो सिर्फ ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रम में ही मेरी मुलाकात हुई, जितनी बार हुई तो हम लोग स्टेज पे ही ज्यादातर मिले हैं। और ऐसे नॉर्मली वो भी बहुत व्यस्त रहते थे और हम लोग की अपने काम में व्यस्त रहते थे, तो ऐसे कभी तो मुलाकात नहीं हुई थी। पर हाँ, सार्वजनिक कार्यक्रमों में अक्सर हम लोग मिला करते थे, स्टेज पे मिला करते थे। हाँ। पर जितने देर वो मिलते थे उतने देर में ही वो मतलब आपका दिल जीत लेंगे। और आपको भी पता है कि जो एक बार जब ये शुरुआत हुई थी टीवी चैनल पे लाफ्टर की, तो कैसे घर घर में मतलब उनकी चर्चा शुरू हो गई थी और उनके स्टाइल, उनके बात करने का अंदाज, वो देसी, मतलब वो जो जहां तक किसी की सोच नहीं पहुंचे कि मतलब वो पंखा कैसे बात कर रहा है, ट्यूबलाइट क्या बोल रहा है, गाड़ी क्या बोल रही है, स्कूटी क्या बोल रही है, वो इस हद तक उन्होंने सोच करके और लोगों को एक नया आयाम दिया था कॉमेडी का। तो मुझे लगता है कि ऐसे जो कलाकार हैं वो सदियों में एकाध आते हैं। दिनेश जी, आपसे चाहूंगी जाते जाते 2 शब्द अगर आप कुछ कहना चाहें उनके लिए, उनकी याद में। बस उनको यही कहना चाहेंगे कि आप हम सबके दिलों में हमेशा जीवित रहेंगे। आप सबको, आपने सबका दिल जीता, हम सबके तरफ से अश्रुपूरित श्रद्धांजलि है और ईश्वर राजू श्रीवास्तव जी को अपने श्री चरणों में उच्च स्थान दे, यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिनेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।